अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल लर्न उर्दू विद गज़नफर पर। आज एक ऐसी लोक कहानी सुनेंगे जो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि एक गहरा अखलाकी सबक भी रखती है। ये है चुगलखोर की कहानी, जो हमें बताती है कि चुगलखोरी बज़ाहिर छोटी सी मगर मुआशरे में फितने और बिगाड़ का सबब बन सकती है। तो आइए इस सबक आमोज सफर का आगाज करते हैं। इस सबक में चुगलखोर के बयानात झूठ के ज़ेरे असर आते हैं और ये चुगलखोरी के बजाय फितना परवरी ज्यादा है। ये एक लोक कहानी है। ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहजीब और ज़बान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ का कोई अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके जरिए मोहब्बत, एहसास खुलूस, मरव्वत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफात मुआशरे में परवान चढ़ती हैं और नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। अगले ज़मानों की बात है। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से कहना इसकी आदत थी और लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका था। उसने बारहा इस बात का इरादा किया कि अब किसी से किसी की चुगली नहीं खाऊंगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहूंगा, लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था और इसी आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत भी हाथ से गंवानी पड़ी थी। चुनांचे वो बेकार हो गया। उसने दूसरी मुलाजमत की बेहतरी के लिए कोशिश की, मगर वो उसमें कामयाब ना हो सका। कुछ दिन तो वो अपनी जमा पूंजी पर गुजर बसर करता रहा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके उसका सारा सरमाया खत्म हो गया तो बहुत परेशान हुआ। उसने नौकरी और मजदूरी के लिए सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी कि कहीं फाकों की नौबत ना आ जाए। मुख्तलिफ लोगों से दर्द की खाक छानी, एक एक के पास गया, मगर मुसीबत ये थी कि चुगलखोर होने की वजह से उसे कोई भी अपने पास मुलाजिम रखने पर तैयार ना होता था। गांव के तमाम लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ थे, उसकी चुगली खाने की आदत के बारे में जानते थे, इसलिए उसे कोई भी मुंह न लगाता था। आखिर जब वो मुसलसल नाकामियों से तंग आ गया और नौबत वाकई फाकों तक आ पहुंची, तो उसने दिल में सोचा कि इस गांव को छोड़ देना चाहिए और कहीं और चलकर किस्मत आजमानी करनी चाहिए। चुनांचे उसने थोड़ा बहुत जरूरी सामान लिया और गांव छोड़कर सफर पर रवाना हो गया, ताकि किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करे। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। ये गांव उसके लिए नया था और उसे वहां कोई नहीं जानता था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यहाँ नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा वो एक किसान के पास गया और उससे कहा, मुझे आप अपनी मुलाजमत में रख लें। किसान ने उससे दरियाफ्त किया, तुम क्या काम कर सकते हो? चुगलखोर ने जवाब दिया, मुझे खेती बाड़ी का सारा काम आता है, ये काम मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इत्तेफाक की बात ये कि वो किसान अकेला था और खेतों के कामकाज में उसका हाथ बटाने वाला कोई ना था। उसे एक मुलाजिम की जरूरत भी थी, इसलिए उसने सोचा, चलो इसे ही मुलाजिम रख लेता हूँ, ये भी जरूरतमंद है और मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूं, तुम तो तुम्हारा क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी, कपड़ा दे दें और उसके साथ एक बात की इजाजत, बस यही मेरी तनख्वाह है। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाजत? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दें कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। चुगलखोर की ये बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है। फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है? ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास कौन से राज हैं जो जाहिर हो जाएंगे? मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में भी रहता था। रोजाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता।
बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, गाहे करता और इसी तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता था। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाजत मांगी थी और उसने चुगली खाने की इजाजत दे दी थी। किसान इस अरसे में तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे और अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की कोई चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जब्र किए हुए था, मगर अब मुआहिदे की मुद्दत खत्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में ना था। चुनाचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा, अब चाहे कुछ हो, मैं किसान की चुगली जरूर खाऊंगा और अब तो मुआहिदे के मुताबिक मेरा हक भी है। एक रोज किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। किसान की बीवी बोली, जरूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। चुगलखोर और भी ज्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है, तुम्हारा ही भला है। ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ शक सा हो गया। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई खास बात जरूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो जरूर कहो, वो क्या बात है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है। उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपा रखी है कि वो कोढ़ी हो गया है। किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा, क्या? उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात उसके लिए जिस कदर नाखुशगवार थी, इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला उसे मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊं? चुगलखोर झट से कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जब भी आदमी कोढ़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं, तो किसान के जिस्म को जुबान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर जरूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से भी ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहां किसान पहले ही खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों में फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों में ही रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और इससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो, इधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सारा कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशुपंज में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। उस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों में ही रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूंगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वहां से चला आया और किसान के सालों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज मार मार कर अधमवा कर देता है। वो उसे इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान इस बुरी तरह मार पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। उन्होंने कहा, लेकिन हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लें? इस पर चुगलखोर झट से बोल पड़ा,
अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ, तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी, उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना कि किसान उसे किस तरह मारता है। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है, तो वहां से चला आया और किसान के सालों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज मार मार कर अधमुआ कर देता है। वो उसे इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। उन्होंने कहा, लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? इस पर चुगलखोर झट से बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ, तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी, उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना कि किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाने लगे। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा, कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधे किसान के भाइयों के पास गया और उनसे जाकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक ही माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने उससे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो कि हम किसकी मदद नहीं करते? इस पर चुगलखोर ने रूहानी सा मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर चौथे रोज आकर उसे जदो-कोब करते हैं और तुम हो कि तुम्हें उसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जब भाइयों ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा, तो चुगलखोर ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं, तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से देख लो कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा, हम कल देख लेंगे कि वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने कामकाज में ऐसा मगन हो गया कि किसी को कानों कान उस बात की खबर ना हुई कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई, तो किसान ने चोरी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायजा ले रहा था, क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो उसे काट ना खाए, इसलिए वो उसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसे काट कर या जबान लगाकर देख सके कि जिस्म नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका और रोटियों की चंगेरी जमीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाते बढ़ाते कदर आगे सिरक आई। फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है, वो और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर उसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म चाटकर देखने नहीं दे रहा, तो उसे यकीन हो गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ, पांव से जूता उतारकर वहीं बीवी पर जूते बरसाना शुरू कर दिए। ज्यों ही उसने बीवी पर जूते बरसाना शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे किसान के साले बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था, आगे उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी। भला वो फिर क्यों ना यकीन करते। वो सब ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा। वाकई नौकर ने उन्हें सही इत्तला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा। वाकई नौकर ने उन्हें सही इत्तला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो।
और उसके बाद वो सब एक दूसरे पर पिल पड़े, सर फटोल हुई, लाठियां चलें कि सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उन सब का गुस्सा कुछ कम हुआ तो लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे? इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया था, उसने ये बताया था। जब सब अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा है। वो सब मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकल पड़े, मगर उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं उस दिन और आज के दिन चुगलखोर का कहीं पता नहीं चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वो चुगलखोर है तो किसान, उसके साले, उसके भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हर चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। सफर उर्दू की खुशबू हर दिल के अंदर गदम फर